देवस्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद्र तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमने हिंदी मीडियम के उन विद्यार्थियों के लिए गणित की सीरीज शुरू की है जिनके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने अपने गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याओं को लेके 2 वीडियो जो रिलीज की हैं, आज हमारा तीसरा वीडियो है और जहां हम जान रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं से हमारे बोर्ड में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने पिछले अपनी 2 वीडियो में देख लिया था कि हमारे को परिमेय अपरिमेय की परिभाषाओं से, दूसरे वाले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ को लेके किस तरीके के सवाल हैं। आज भी उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और जान रहे हैं कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम के सवाल कैसे हैं। तो आइए पहले सवाल की ओर चलें और समझें पहला सवाल क्या कहता है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। वर्ष देखिएगा इस सवाल का 2016, 2020 और 2025। यानी हमारे पास 3 सालों में ये सवाल आ चुका है और फिर हमारे पास इसी तरीके के सवाल आने के फिर चांस बन सकते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं और आपको ज्ञात है कि इस सवाल को कैसे किया जाता है। चलिए देखें, दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। हमारे पास एक छोटा सा सूत्र आता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, अर्थात दो संख्याओं को आपस में आप गुणा कर दीजिए, उनका गुणनफल तो बराबर होता है हमेशा एचसीएफ गुणा एलसीएम। और सवाल में एचसीएफ या एलसीएम में से एक चीज हमें दे देता है, दूसरी निकालनी होती है। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम को यहाँ ले लें, एलसीएम बराबर कर दें 306 गुणा 657 और उसको भागा दे दें 9 से, तो हमारा आसान आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं 306 गुणा 73, इसको हमने आपस में अगर हमने इसको विभाजित कर दिया तो 9 से हम 657 को विभाजित करते हैं तो 900 से 657 को विभाजित करने पर हमारे पास संख्या आती है 73। करके देख लीजिए, 9 का पहाड़ा 65 के लिए पढ़ दूं तो 9 7 63, 9 7 जा 63 और यहाँ से अपने पास 2 बच जाएगा तो 27 बन जाएगा। 9 3 जा 27 तो आंसर बन गया यहाँ पे 73 इंटू 306। इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें, 306 को 73 से गुणा कर देंगे तो गुणा करके आ रहा है 22 33 8। हमारे पास एलसीएम बन गया आ गया 22338। बहुत आसान सवाल है, आपको विदित है, आता है, बस क्विक रिवीजन तुम्हें करना है। सूत्र याद रख लेना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब एक और सवाल, एचसीएफ 96 404 बराबर 4 दे रहा है और हमें ज्ञात करना है एलसीएम 96 404। ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है और यह आपके लिए छोड़ दिया गया है कि आप इस पर काम करें और समझें कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। चलिए इसी सीरीज में हम अपने अगले सवाल को देखते हैं, जहां हमें दिया गया है कि यदि 12 61 तथा 10 67 का एचसीएफ 97 है, यानी 1261 और 1067 का एचसीएफ 97 है, तो हमको इनका एलसीएम ज्ञात करें। और 2022 में पूछा गया सवाल। आप ईयर को मिलाइए 2016, 2020, 2025, 2022, अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस पैटर्न का सवाल साल दर साल बन के आ रहा है। हो सकता है अगली बार एचसीएफ निकालने के लिए बोलते और एलसीएम गिवन कर दे। तो सूत्र यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। 2 नंबर में सवाल, 3 नंबर में सवाल होता है। देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। दिया गया है 12 61 यानी 12 61 और 10 67 का एचसीएफ 97। वही सूत्र यूज करेंगे हम, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। संख्याओं का गुणनफल 12 61 और गुणा 10 67। तो हमने लिखा 12 61 गुणा 10 67 बराबर किया हमने। एचसीएफ हमें ज्ञात है, उन्होंने दे रखा है 97 और गुणा हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो हमने लिखा 12 61 गुणा 10 67 डिवाइडेड बाई 97। अगर मैं इसको 97 से 10 67 को भागा दे दूं, विभाजित कर दूं, तो मेरे पास आता है 11। एक ही करके देखते हैं। 97 से हम 10 67 को भाग दे रहे हैं तो 97 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ा जा सकता है। 97 बन जाए 97 यानी 97 एकम 97। हम इसको घटा दें तो 16 बनाएंगे, इसको 16 में से 7 जाएगा तो 9 रहेगा और ये 7 बनेगा 97। तो 97 का पहाड़ा 97 में एक ही बार पढ़ सकते हैं, यानी पूरी तरीके से इसको विभाजित कर देगा। 97 अंक 10 67 को 11 बार विभाजित करेगा तो 11 गुणा 12 61 कर देते हैं। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 1 के लिए 11 एकम 11, फिर आपके पास एक बचेगा
11 का टेबल पढ़ते हैं 6 के लिए। 11 6 जा 66 और प्लस 1 67, फिर कहें 7। 11 2 जा 22, 22 में 6 ऐड कर देंगे 28, 2 11 1 जा 11 प्लस 2 13। तो आपका आंसर बन के आ गया 13871। ये आपका आंसर होगा इस संख्या का जो पूछा गया है LCM। तो LCM बराबर आप बोलेंगे संख्याओं का LCM बराबर 13871। ये आपका आंसर होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि HCF और LCM से भी हमारे पास किस तरीके के सवाल बन के आ रहे हैं। अब हम एक और नए सवाल की तरफ चलते हैं। वो हमें क्या कहता है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्ष 2025 में पूछा गया सवाल। इससे पूर्व में उन्होंने अंक लिख दिया था 5 धन वर्गमूल 2। इससे पूर्व के पेपरों को मैंने देखा है तो कम से कम वो सवाल 2-3 बार रिपीटेड है। इसी को उन्होंने आधार बनाया और यहाँ अंक बदल दिया 6 वर्गमूल 2। तो आप देखेंगे सवाल को कितना आसानी से हम लोग करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि 6 वर्गमूल 2 जनरली तो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पर हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले सवाल में आप कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ये अंक संख्या हमें दी गई है वही परिमेय संख्या है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। माना संख्या 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख देते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि अगर हमने मान लिया कि 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय है तो उसको इस रूप में लिखा जाएगा p/q। ऐसा होना चाहिए इसको, तो बिल्कुल होगा जी। आप इस 6 को ये 6 धन वर्गमूल 2 में से इस 6 का पक्षांतरण कर दीजिए। तो 6 धन वर्गमूल 2 बराबर p/q, क्योंकि ये परिमेय संख्या होनी चाहिए जहां p पूर्णांक है तथा q बराबर शून्य नहीं हो। मैंने पक्षांतरण किया तो 6 को उठा के अगर मैं इस पक्ष में लेके आऊंगा तो यहाँ वर्गमूल 2 बचेगा। हम लिखेंगे वर्गमूल 2 बराबर p/q ऋण 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, p/q एक परिमेय संख्या है। तो इस आधार पे p/q - 6 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। p/q - 6 अगर एक परिमेय संख्या है तो बराबर में 2 है, इसका मतलब जो वर्गमूल 2 है यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। पर आप गौर करें, क्या हमने परिभाषाओं के आधार पर पढ़ा था कि वर्गमूल 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये p/q - 6 जो हमारे पास संख्या बन के आई थी 6 धन वर्गमूल 2, यह कैसे एक परिमेय संख्या हो सकती है? यह सिर्फ इस बात पे हमने बोल दिया क्योंकि हमने उसको मान लिया था, हमने एक गलत धारणा अपने मन में बना ली थी। तो आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। यदि p/q - 6 बराबर वर्गमूल 2, यदि p/q - 6 एक परिमेय है तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन वर्गमूल 2 तो एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। यह तथ्य असंगत है, गलत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या 6 धन वर्गमूल 2 परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। मित्रों, आप सभी इन सवालों को अच्छे से करना भी जानते हैं, आपको इनके मामले में पूरा ज्ञान भी है। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास ये है कि अगर मेरे किसी मित्र का, मेरे किसी दोस्त का किसी कारणवश सिलेबस छूटता है तो जल्दी से इस चैनल पे आके अपना कोई रिवीजन कर ले। वो अगर रोज की 10, 5, 8 मिनट की जो भी ये वीडियो बनती हैं उनको अगर देख लेंगे तो उनके दिमाग में एक सेटअप बना रहेगा कि मेरे इस चैप्टर से इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।